नया मंडल करने की ज़रूरत इसलिए थी कि ये पब्लिक डिमांड थी, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों से मिल चुके थे और समाज में लोग चाह रहे थे कि एक बॉडी हो और एक बॉडी एक्टिव बॉडी हो और जो बॉडी है फंक्शनिंग बॉडी हो। जैसे कि समाज के कार्यक्रम चलते रहे, समाज में एक जान होनी चाहिए। तो उस इंटेंशन से हमें लगा कि हमको एक बॉडी बनाना है, क्योंकि हमें लगा कि ये ज़रूरी है और हमको हमारे माइंड से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ समाज सेवक हैं। मतलब मेरा इंटेंशन सिर्फ समाज सेवा ही करना है। मुझे पब्लिसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शो पुटअप में इंटरेस्ट नहीं है और ना मुझे एनी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। इसलिए मुझे सिर्फ समाज सेवा करना है। समाज सेवा करने के लिए वो माइंडसेट चाहिए और उसी माइंडसेट को हम ढूंढे। बहुत सारे लोग मिले और मेरा एक ही कंडीशन था, अगर आप लोग मुझसे या मेरी बॉडी से जुड़ना चाह रहे हैं तो दीज आर द कंडीशंस कि आप कुछ किसी के बारे में गलत बात नहीं करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी पुराने इश्यूज डिस्प्यूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे और एक टीम को रेस्पेक्ट करते हुए सिर्फ समाज सेवा की भावना दिल में रखते हुए आप आगे आइए। तो यही कंडीशन था। मुझे लगा कि बहुत कम लोग आएंगे और हम लोगों ने लोगों को परखा भी। अच्छा हुआ अड़चन आए। मुझे बहुत पसंद आया कि अड़चन आए, हम हैंडल किए, फेस किए। जितने अड़चन आए उतना ही हिम्मत हमारा बढ़ता गया। जितने प्रॉब्लम्स आए उतना ही हम सॉल्यूशंस निकालते गए। तो जो भी अड़चन आया, हम बहुत खुश है कि अड़चन आए और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे मतलब काम में कुछ डिस्टर्बेंस करना चाहते थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप जो कष्ट करें हमारे को कष्ट देने में, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आप कष्ट नहीं देते तो हम स्ट्रांग नहीं बनते। ये बहुत वेरी सिंपल मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो बिलोंग करते हैं सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज से, ऑलरेडी हैदराबाद में 2-3 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम ये चाहते थे कि सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज का आइडेंटिटी क्या है। मतलब सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज दूसरे स्टेट्स में है और दूसरे लैंग्वेज स्पीकिंग लोग भी है। मतलब मैं मिल चुका हूँ सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज तेलुगु स्पीकिंग लोगों से, राजस्थान से भी सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज लोग है अपने हैदराबाद में। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं हूँ, मैं मिलके उनसे बात भी किया हूँ। आप लोग ये सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज कैसा है आपका? हमारा भी वही समाज है, आपका भी वही समाज। तो उनका हिस्ट्री कुछ बोल रहे थे, मुझे भी तो पूरा टोटल हिस्ट्री हमारे समाज के बारे में मालूम नहीं था। तो हम लोगों ने चर्चा की और एक डिसीजन लिए कि हम अपना एक आइडेंटिटी चाहिए। जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बात करने वाले अंडर सेम नेम सेम बैनर है, तो अपने को अपना आइडेंटिटी है। वी आर ऑल महाराष्ट्रियंस एंड वी आर मराठी स्पीकिंग पीपल। तो हमने ये डिसाइड किया कि सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज मराठी स्पीकिंग पीपल। मतलब जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, तो फिर वो पूछते हैं आपका मदर टंग क्या है। तो मेरे को बोलना पड़ता है कि मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके पीछे इट्स नॉट अ बिग साइंस कि हम लोगों ने क्यों लगा, इसका भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। अरे ये तो मराठी है, ये तो अपने जात वाले ही नहीं है, ये डिफरेंट जात खोल के बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल, इसको सिंपल लेना है बस। सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज मराठी समाज, दैट्स इट। आप लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए और इसको ज्यादा सोचिए मत। वी बिलोंग टू सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज, दैट्स इट, दैट्स द एंड। ऑलरेडी बताया था कि हमारे दिल में सिर्फ समाज सेवा है और ये जो हमारे दिलों में जो वॉल्केनो था इतने सालों से कि समाज की सेवा में कोई आ नहीं रहा है,
समाज के प्रॉब्लम्स को कोई हैंडल नहीं कर रहा है, और हमारा समाज का जो हैदराबाद का आइडेंटिटी भी लॉस्ट है। मतलब अपना जो समाज, मतलब मैं जब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो समाज सेवक बहुत 20 साल हो गए मैं समाज सेवा करते हुए, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमने एक ट्रस्ट बनाया, साई दर्शन होम फॉर द पुअर एंड नीडी करके। ये फ्रस्ट्रेशन में ये ट्रस्ट बनाया हम लोग, क्योंकि अपने समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत तकलीफ में है वो लोग, उनको मतलब देखने वाले कोई नहीं है, उनको मेनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन के लिए वो लोग स्पेंड नहीं कर सकते। ऐसे फैमिलीज़ को हम आइडेंटिफाई करके उनका जो कॉलेज फीस है, स्कूल फीस है, ये सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। हमारे टीम में अभी भी वो ट्रस्ट चल रहा है, साई दर्शन होम फॉर द नीडी, हेल्पिंग ओनली सैक कम्युनिटी पीपल ऑफ तेलंगाना। द ट्रस्ट इज स्टिल पैरेलली रनिंग। उसमें हम लोग 10-15 लोग हैं जो अपने पॉकेट से निकाल के जमा करके वी आर पेइंग कॉलेज एंड स्कूल फीस टू द स्टूडेंट्स ऑफ सैक कम्युनिटी। धन्यवाद। तो हमको लगा कि बहुत लोगों ने हमें बताया, देखो आप जो कर रहे हो बेसिक काम कर रहे हो, बेसिक मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग, okay, it's a good thing, but you take up more challenges, you take up more responsibility. बहुत लोगों ने हमको मोटिवेट किया, why don't you take up and move forward, come forward, we will all support you and all. Then हमको अखिल भारतीय ने बुलाया और हमको एक जिम्मेदारी दे दी कि आप समाज का कार्यक्रम आप हैंडल करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं बहुत सारे समाज, मेरे को ऑफिशियली इनविटेशन दिया गया था, मैं दावनगिरी गया, कोल्हापुर गया, सिंदगी गया, पुणे गया, नासिक गया, सभी समाज लोगों से मिला करा। देन मुझे मालूम हुआ हैदराबाद समाज का व्हाट इज़ द रेपुटेशन, व्हाट इज़ द रेपुटेशन ऑफ हैदराबाद समाज अक्रॉस इंडिया। आई वॉज वेरी, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ देख कर कि हैदराबाद समाज का रेपुटेशन इज जीरो थ्रू आउट इंडिया, इट्स अ फैक्ट। तो that I took it as a motivation. Then we took it, we said नहीं, ये अपना समाज का जो अपना जो आइडेंटिटी बनाना है, अपने समाज का इमेज रेपुटेशन को बढ़ाना है, अपने समाज का नाम अपने नेशनल लेवल पे लाना है। मतलब हमको मेन एक था कि समाज को जोड़ना है, मतलब कैसे जोड़े। हम लोग बहुत लोगों से मिले, मगर वो 1-to-1 हमको कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा था। मतलब लोग बोल रहे थे कि ठीक है आप करो, हम साथ में हैं, बस उतना ही, सिर्फ बात कर रहे हैं। हमको वो लगा कि और कुछ प्रोग्राम करते चलो, ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ प्रोग्राम हमको दिखा नहीं कि उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा इम्पैक्ट रहना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोग्राम हमको ध्यान में नहीं आया। फिर लगा कि मेड़ावा इज़ अ सल्यूशन फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जो हमारे जितने 10-15 प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है, इट्स अ मल्टीविटामिन टैबलेट। तो हमने सोचा एक तो मतलब जो वर वधु का इश्यूज़ है हैदराबाद में, वो एक सॉल्व हो जाएगा, सब लोग प्लेटफॉर्म में आएंगे। और सेकंड जो है, सभी अपने समाज के बंधु मिलेंगे थ्रू आउट तेलंगाना, तो आएंगे ही, बट दूसरे महाराष्ट्र कर्नाटक के जो भी लोग आएंगे, तब पता चलेगा कि हैदराबाद समाज है, हैदराबाद समाज के लोग हैं। मालूम है सबको हैदराबाद समाज है, बट हैदराबाद समाज भी ऐसा हो सकता है, ऐसा रह सकते हैं, ये लोग ऐसे हैं, बदल गए हैं, समाज इधर बदल रहा है, पहले जैसा नहीं है, ये बताना था हमारे को। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हम चुने। इससे क्या है कि सभी लोग आए और सभी लोग मिले। हम समझते हैं कि जो भी रेपुटेशन अभी हमारा बना है, थोड़ा बेटर हुआ है। मुझे लगता है मेड़ावा के बाद अपने हैदराबाद समाज का रेपुटेशन थोड़ा बहुत चेंज होगा। और मुझे और हमारे टीम को यकीन है कि विद इन 1 year वी विल डेफिनेटली बी ऑन द टॉप ऑफ ऑल द समाज। एंड हमारी ये आशा है कि एवरी समाज ऑफ हैदराबाद शुड टेक एन एग्जाम्पल कि देखो, लेट्स डू लाइक हैदराबाद, हैदराबाद इज लाइक दिस।
तो अपना एग्जाम्पल उन लोग लेना चाहिए. दिस इज़ द स्टेज वी विल वर्क ऑन इट एंड वो स्टेज तक हम काम करेंगे. जब हम लोग अनाउंस किए कि मेड़ावा करेंगे तो बहुत लोगों ने बोला कि मेड़ावा का इट्स अ बिग प्रोजेक्ट और आप कर नहीं सकते, इसके लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा, आपको जेब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हैदराबाद में कोई आपको डोनेशन ही नहीं देगा. अगर आप जाके डोनेशन रिसिप्ट लेके आप बताओगे कि हम डोनेशन के लिए आए तो आप बाहर से बाहर निकाल देंगे उस आप. तो ऐसा सिचुएशन है, नहीं बोल के नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली शायद ऐसा हुआ, मुझे मालूम नहीं है डिटेल्स, कि बहुत सारा मतलब डोनेशंस लिए, क्या हुआ उनको क्लैरिटी नहीं दिया, डोनर्स को क्लैरिटी नहीं दिया गया कि ये डोनेशन अमाउंट लिए हैं और ये अमाउंट का क्या किए, राइटिंग में कुछ दिया नहीं गया. वो बाद में हमको पता चला. हमने क्या किया, ठीक है अपने पास 6 महीना है टाइम, हमको डोनेशंस चाहिए और लोगों का साथ भी चाहिए और ये प्रोग्राम को सक्सेस भी करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके लिए हमको जोन वाइज मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए. तो हम लोगों ने टोटल 7 जोन्स बनाए हैदराबाद एंड सिकंदराबाद सिटी के, बनाकर हमने फर्स्ट जोन एबट्स चुन के वहाँ के सराउंडिंग प्लेसेस, वहाँ के जो भी रिलेटिव्स हैं उनको सबको बताया, सबको बुलाए फ़ोन करके, खास करके जाके थोड़े बड़े लोगों को घर पे जाके भी बोल के आए कि ये मीटिंग है आप कंडक्ट करो. तो लोग बोल रहे कई की मीटिंग है, किस लिए मीटिंग है, बहुत देख लिए हम लोग मीटिंग्स, बंद करो ये सब मीटिंग सीटिंग सब. मैं बोला ये सब मीटिंग जो है मेड़ावा करने के लिए है. तो थोड़े लोग बहुत इंटरेस्ट बताए, थोड़े लोग बोले बेकार मेड़ावा क्या करते, पैसा वेस्ट, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे समाज का एंड ऑल. सर आप आइए मीटिंग के, आइए प्लीज़, जस्ट आके बैठो मीटिंग में, बस और कुछ भी ना, जो भी बोलना है मीटिंग में बोलो. क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि आपका क्वेश्चन सब पब्लिक में आए और उस क्वेश्चन का हम आंसर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एक के दिल में होता है वो 10 के दिल में भी होता है. सो हमारे पास टाइम नहीं था कि 10 लोगों के साथ डिफरेंट टाइम्स में मिलके डिफरेंट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन का सेम आंसर देते रहे. तो हम उनको कन्विंस किए, मीटिंग बुलाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे मतलब डाउट्स थे उन लोगों को, फियर था कि थोड़े बोले आपको करने नहीं देंगे मेड़ावा, आप करो ही नको. 90% पीपल स्टार्टिंग में वेरी नेगेटिव, बट जैसे जैसे हमने मीटिंग्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से हम लोगों को एकदम बम्पर रिस्पॉन्स मिला. इतना रिस्पॉन्स कि वो पूछ रहे थे कि आप नेक्स्ट मीटिंग कब करोगे एंड कब कहाँ करोगे. मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. हमारे पाटनचोरी टीम हमको इनवाइट किए, समाज की तरफ से इनवाइट करके आप बोले कि आप मीटिंग कंडक्ट करो मेड़ावा के लिए. ऑफिशियली हमको इनविटेशन मिला फ्रॉम पाटनचोरी समाज, और इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको जो सपोर्ट स्टार्टिंग में मिला, जो मोटिवेशन दिए वो लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो इसके बाद थोड़ा माइंडसेट चेंज होता गया. तो हम रियलाइज़ करें कि अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे लोगों को, हमारा इंटेंशन क्या है उनको समझ में आना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि देखो बुला के मेड़ावा कर रहे, आ जाओ कलेक्शन करो, वो नहीं. हम लोगों ने कलेक्शन पूछा ही नहीं किसी को. हमारे टीम मेंबर्स बोले अरे आप पैसा नहीं पूछे तो कैसा होगा. मैं बोला देखो वेट करो, पहले लेट देम गेट कन्विंस्ड कि ये प्रोग्राम जो करने वाले हैं इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, इट्स गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी. उनको रियलाइज़ करने दो पहले, उसके बाद देखेंगे. दैट इज़ अ क्वेश्चन. हम जब उनको रियलाइज़ कराए कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है अपने हैदराबाद समाज के लिए, देन दे स्टार्टेड आस्किंग कि आप फंड्स का क्या कर रहे हो, हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द फंड्स. आई सेड यू टेल मी, आप बोलो ना, आप हमको कुछ सॉल्यूशंस हो, फंड्स कैसा करना. नहीं अपन कलेक्ट करेंगे, हम साथ में आएंगे. तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, मैं उनके नाम भी लेना चाहता हूँ. नरेंद्र चौहान जी, नरेंद्र गावड़कर साहब, हमारे प्रकाश नागरे साहब, तो पूरा किशन बाग उन लोग एक एक घर गए, वो लोग एक एक घर जाके वो लोग मिले, करे, एक्सप्लेन करे उनको सब. मैं ये भी बोलना चाहता हूँ किशन बाग से सिर्फ हमारे को, किशन बाग इज कंसिडर्ड एज अ वेरी बैकवर्ड प्लेस. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाद में मैं रियलाइज़ किया कि किशन बाग इज़ द मोस्ट फॉरवर्ड जोन. इतने पॉजिटिविटी वहाँ पे. उन लोग तो उनको बोले हैं कि बाजू का घर, बाजू में घर था, एक घर में उन्होंने डोनेशन के लिए गए, बाजू घर वालों को वो नहीं थे शायद, बाजू घर वालों को मालूम हुआ कि ये मेड़ावा के लिए आके डोनेशन लेके गए. वो नाराज़ हो गए, हमारे घर को क्यों नहीं है आप डोनेशन लेने के लिए. उनको फ़ोन करके बुला के
डोनेशन दिया गया है किशन बाग एरिया, और सिर्फ किशन बाग से वी कलेक्टेड 2 लाख रुपीस। एंड किशन बाग हेड एचओडी श्री प्रकाश नागरे जी, श्री हरि नागरे जी, श्री संतोष सिरसागर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रात दिन उन लोग मेहनत करके ये जो कंट्रीब्यूट ये सक्सेस का, उनको भी मैं कंट्रीब्यूशन का हकदार मानता हूँ। उनके वाइफ श्री संध्या नागरे जी, हमारे जयश्री उबाड़े जी, बहुत सारे नाम हैं, एंडलेस नेम्स। मतलब अपनी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि अभी मुझे सोचना पड़ रहा है कौन है, मुझे रिकलेक्ट करना पड़ रहा है कि नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू रिमेंबर एवरीबडीज नेम्स एंड आई विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई देम फॉर श्योर। मैं और एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर कि स्टार्टिंग में हमने बताया, स्टार्टिंग मीटिंग्स में ऐसा था कि हमको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, हम डिसअपॉइंट हो गए, मगर हम कमिटमेंट दे चुके थे कि मेडावा करने वाले हैं, बाय हुक और कुछ भी हो जाओ मेडावा होना ही है। तो हमने डिसाइड किया कि देखो, हमने पब्लिक को भी ये भी बताया, देखो आप कुछ डोनेशंस नहीं आता तो फिक्र मत करो, हम लोग अपना कोर टीम मेंबर्स मिलकर इसको ये फंड्स का इशू सॉल्व कर लेंगे। तो इसको फिर कंट्रोवर्सी बनाया गया कि वो बोले कि नहीं नहीं वो जेब से पैसा पूरा डालने वाला था, फिर वो जाके भीख मांग रहा है सबसे। ये मैंने किसी पब्लिक को जाके डोनेशन पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि फंड्स की ज़रूरत है, अगर आप प्लीज़ देना चाह रहे तो दीजिए। तो ये हो गया कि जब लोग पॉजिटिव मोड में आ गए, देन वो डोनेशंस आते गए। तो इस तरह से हमने डोनेशंस कलेक्ट किया और सभी लोग खुशी से दिए, हम किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं किए। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली, हमारे भाई साहब, मैं और हमारे अंकल्स एंड ऑल कंट्रीब्यूट किए इसको। अखिल भारती की तरफ से भी डोनेशन आया है, तो मेजर अमाउंट जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स, कमेटी मेम्बर्स, अखिल भारती से परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा है, बाकी का जो भी है हम लोगों को समाज की तरफ से आया है, विच इज़ वेरी वेरी मतलब इट्स अ गुड न्यूज़ दैट समाज इज़ रेस्पॉन्डिंग। मतलब एक कॉज के लिए समाज रेस्पॉन्ड कर रहा है, समाज इज़ रियलाइज्ड कि ये इट्स अ वेरी सोशल कॉज, इट्स अ गुड्स कॉज करके उनके तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आया, इट्स अ ग्रेट थिंग। देखिए, हमारा इंटेंशन था कि समाज को जोड़ना है पहली बात, तो उसके लिए हम एफर्ट्स डाले और हम लोग सक्सेसफुल हो गए। इस सक्सेस का फर्स्ट श्रेय आप सभी को जाता है फर्स्ट। और मैं तो अगर कुछ वर्ड है ग्रैटिट्यूड के अबाव, तो मैं वो वर्ड बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं आपका आभारी रहूँगा कि इस अच्छे कॉज को आपने रेस्पॉन्ड करके इसको सक्सेस बनाया। हमारा इंटेंशन जैसे मैं बताया सिर्फ समाज सेवा है और कुछ नहीं है। तो हम समाज के लिए जो भी कार्यक्रम समाज के बेनिफिट के लिए है वो डेफिनेटली करेंगे, और इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अभी इस प्रोग्राम के बाद मेरे को हमारे जस्ट रिसेंटली 2-3 दिन पहले युवा सेना हैदराबाद में, अपने समाज के युवा सेना टीम है, हमको मालूम नहीं था, उनको पता चला तो वो मिलने आए हैं हमारे से और अश्योरेंस दिए कि वो हमसे जोड़ेंगे। अभी उनका जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था उसके बारे में। उनका टीम मोर देन 100 पीपल। तो मैंने उनको ये बताया, लेट अस मेक दिस टीम, लेट अस स्प्रेड थ्रू आउट तेलंगाना। मतलब सिर्फ हैदराबाद ओल्ड सिटी, मतलब हैदराबाद दैट ओल्ड सिटी में 100 लोग हैं इनके मेंबर्स। तो वी हैव टू ऐड सिकंदराबाद ऑल्सो। वी आर प्लानिंग फॉर नवयुव सेवाना में लड़कियां भी जुड़े, इनका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड हमारे महिला मंडल का भी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा। एंड उसके अलावा हमारा टीम भी जुड़ता जाएगा, सोशल प्रोग्राम्स करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा सेंसस बनाना है, अपना कम्युनिटी का सेंसस, जो हम लोग ऐप बनाए, उस ऐप के द्वारा ये सेंसस बनेगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टरी छपाएंगे और एक डायरेक्टरी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ आवर समाज थ्रू आउट तेलंगाना। एंड आई थिंक विद इन 3 to 4 months ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज़ वन सोशल थिंग कॉज वी आर गोइंग टू टेक। सेकेंड वन विल बी कि हम लोग ऐप के द्वारा जुड़ेंगे और ऐप में थोड़े सर्विसेज सब, उसमें एक ऐप में एक मॉड्यूल है मैट्रिमोनियल सर्विसेज, इसको हम ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं।
क्योंकि जो भी लड़का लड़की रजिस्टर कर लिए ये सिर्फ सैक कम्युनिटी के लिए है और किसी कम्युनिटी वाले इसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। अपने पास दूसरे ऐप्स है, वो दूसरे कम्युनिटीज़ वाले भी सैक जीवन साथी में आप लोग पंजाबीज़ है, गुजरातीज़ है, ये सब मारवाड़ी सब रजिस्टर करते हैं उसके अंदर। उसमें थोड़ा ऑप्शंस कम है। अभी इधर क्या होगा, अपने पास डाटाबेस है और मैट्रिमोनियल सर्विसेज हम दे रहे हैं, इसका डाटा पूरा वो मॉड्यूल में जाएगा। ये डाटा, ये जो मॉड्यूल है अपडेटेड मॉड्यूल रहेगा, एवरी मंथ इसको अपडेट करते रहेंगे। मतलब आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लड़का लड़की के बारे में मालूम होता रहेगा। दैट इज़ अनदर प्रोजेक्ट, हम पैरेलली करेंगे ये सब। ऐसा नहीं कि एक के बाद नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, तो होता रहेगा। हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा आउटकम, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा मैडम, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा करके। मैं तो न्यूट्रल था, मैं तो प्रिपेयर्ड था, और कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, नेगेटिव हुआ तो भी ठीक है, इट्स ओके। तो पॉजिटिव तो इज़ ऑलवेज वेलकम, नेगेटिव इज़ ऑल्सो वेलकम। सो हम वो माइंडसेट से चल रहे थे कि लेट अस फेस एनीथिंग, वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर कमिंग ऑन आवर वे, लेट्स फेस इट। सो अभी मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली इट्स ए गुड साइन। और इससे एक मैसेज मिलता है आप लोगों के रिस्पॉन्स से कि आप लोग समाज में जुड़ना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और आगे चल के समाज स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज आप लोगों ने हमको दिया है, और ये रिस्पॉन्स की वजह से हमारा हिम्मत, हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और इसके ये मोटिवेशंस के हम लोग और बहुत कुछ काम करेंगे। मेरे से अच्छे लोग भी मेरे से जोड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, और समाज का डेफिनेटली नाम ऊंचा रहेगा। तो बहुत बहुत फ़ायदे होंगे बहुत लोगों को। बहुत यंगस्टर से मैं मिल चुका हूँ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ समाज, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन उनके हम दिमाग में है। मुझे समझाना पड़ा उनको, देखो समाज के फ़ायदे बहुत है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर ऑल स्टेइंग यूनाइटेड। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि समाज इज़ बैक ऑफ यू। कुछ भी इश्यूज, फाइनेंशियल, एनी प्रॉब्लम्स, समाज विल टेक केयर। एक्चुअली समाज का काम वो है, किसी गरीब की शादी करना है, समाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी बच्चे का कॉलेज स्टूडेंट फीस पे करना है और उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समाज। मेन फोकस रहेगा स्टूडेंट्स, और हम लोग उनका माइंडसेट, मतलब माइंडसेट पे हम वर्क करेंगे। बेसिकली उनका मोटिवेशनल लेवल्स, कॉन्फिडेंस लेवल्स को बढ़ाना है। मतलब हम पहला प्रोग्राम जब ये लॉन्च करेंगे उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी फियर्स वो कैरी करते हैं अबाउट फैमिली, अबाउट एग्ज़ाम्स, इसको हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। इससे क्या होगा, बेसिक प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस पे डेवलप करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के उसको परफॉर्म करना है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ज़्यादा पढ़ना है। तो अगर वो हिम्मत हार जाएगा वहाँ पे तो वो रुक जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑन एक शेड्यूल टाइम पे होगा, जैसे कि एवरी मंथ एक पर्टिकुलर टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रोग्राम ये बच्चे जो एज ग्रुप के हैं ये बच्चों के लिए है, एंड दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज़ गोइंग टू बी चार्ज टू द स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम्स हम अच्छे ट्रेनर्स को हम इनवाइट करेंगे। हमारे सर्कल में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो बच्चों के साइकोलॉजी को समझते हैं, हम हायर करेंगे बाहर से। वी हैव सो मेनी ट्रेनर्स, दे आर ऑल्सो साइकोलॉजी साइकोथेरेपिस्ट। इनको हम हायर करेंगे और बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रखेंगे। इससे वो बेसिक प्रॉब्लम से बाहर आके दे विल फोकस ऑन द कैरियर्स। अगर वो कैरियर, एक बच्चा अगर एक फैमिली में कैरियर बनाता है तो उसके टोटल फैमिली का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके अलावा हम मेन फोकस विल बी ऑन दी जैसे कि नॉलेज एंड विजडम बच्चों को चाहिए। नॉलेज तो उनको मिलता है एजुकेशन से, बट विजडम, ये विजडम उनको नहीं मिलता। विजडम का मतलब है कि ज़िंदगी कैसे बिताना है, किससे कैसे बात करना है, व्हाट इज सोशल इश्यूज, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। इसका एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा है, बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं मैकेनिकल, मतलब दिन रात बैठ के बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि पेरेंट्स से कैसा बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है,
और उनका एक अप्रोच सोसाइटी की तरफ एकदम डिफरेंट है। वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जा रहे हैं, सोसाइटी से दूर हो जा रहे हैं। इसके रिलेटेड भी हम लोग एक प्रोग्राम्स बनाएंगे साइमल्टेनियसली। इसका क्यूरिकुलम ऐसा रहेगा कि उनको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज प्लस टू हैंडल सोशल इश्यूज, टू डेवलप मोरल वैल्यूज, मोरल साइंस, इसका क्यूरिकुलम हम बनाएंगे। एक एक सब्जेक्ट पे उसको टच किया जाएगा। द फोकस इज ऑन द स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टेक। एक्चुअली आप जो गैजेट का बात कर रहे हैं, ऑलरेडी गैजेट में है सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज अंडर नक्काश चित्रकार BC बीड सीरियल नंबर 2 है। तो आपको मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, मैं मिलकर आपको उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। आपके भाई साहब से भी मेरा बात हुआ है, हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग BC ऑफिस, BC में मिनिस्टर्स, इनसे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वी वांट टू मीट देम एंड हम महाराष्ट्रियंस कम्युनिटी के लिए स्पेशल बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट दे रही है उनका इनकैश करना चाहते हैं। इसको हम फुल स्टडी कर रहे हैं और टाइम टू टाइम हम एक न्यूज़लेटर्स भी हम आपके द्वारा आपसे सब जुड़ जाएंगे। आप वो जुड़ने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फ़ोन कॉल्स हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। अभी हम मेड़ावा के बाद हमारा फिर स्टार्ट होगा। 6 महीने हम बहुत बिजी थे, तो इसके लिए ये टेकअप करेंगे सर। और इसको वी विल गो टू अ बेटर लेवल, मतलब इट्स नॉट BC B ओनली, लेट अस सी अगर अपने को और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे कैटेगरी में हम जा सकते हैं, where there are possibilities, opportunities and options, definitely we'll explore that.